बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद अहलन व सहलन कैफ़ हालुका वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए मिक्स सब्ज़ी की बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए हैं हमने फलियाँ। ये फलियाँ फराज़बीन की फलियाँ होती हैं, ऐसी सेम की फलियाँ भी आती हैं, लेकिन ये आजकल चपटी और चौड़ी जो फली आती है उसको फराज़बीन की सब्ज़ी कहते हैं, फली कहते हैं। और इसको इस तरीके से हमने ले लिया है और इस तरीके से हम इसके धागे की तरह एक रेशा होता है, एक बाल सा, जो इसको साइड से उतार लेते हैं ताकि ये आराम से गल जाए। और नहीं तो पकने के बाद ये नहीं गलता और मुंह में आता है। इस तरीके से दोनों साइड से हम इसका रेशा उतार लेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये बगैर बीज की फली होती है। इस तरीके से आप सेम की फली भी बना सकते हैं जब उसमें बीज नहीं आता, जब बगैर बीज की आई होती है। और ये फराज़बीन की फली जो होती है इसको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैं शलजम भी लेकर आई हूँ शलजम के अचार के लिए। अगर आपने बहुत ज़बरदस्त सी शलजम के अचार की रेसिपी मेरी नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं शलजम के पानी वाले अचार की रेसिपी। और उसके अलावा गाजर और मूली के भी अचार की पानी वाले अचार की रेसिपी मौजूद है। तो इसके साथ ही हमने कढ़ाई ली है, उसमें हाफ कप ऑयल डाला है। जब ये गर्म हो जाए तो 6 से 7 जवे लहसुन के इस तरीके से गोलाई में काट के हमने डाल दिए हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगे, इस तरीके से गोल्डन कलर आने लगे इसमें, तो हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है हमने। इसमें से जब हल्की सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। इसके चलने ना पाए ज़ीरा, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा पका लेते हैं, जल जाता है, इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। इससे जलाया नहीं करें। बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे और खुशबू आने लगे तो मसाले या टमाटर वगैरह जो डालने हों वो डाल देने चाहिए। तो हमने इसमें डाले हैं तकरीबन 1 पाव टमाटर हमने लिए थे और छोटे टुकड़ों में काट के हमने इसमें ऐड कर दिए हैं और इसको हम हल्का सा नरम होने तक पकाएंगे। इसके साथ ही हम 1 से 1.5 टेबल स्पून हमने इमली लिया है, इसको पानी में भिगो देंगे। और इसके साथ ही हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ली है और 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च का लिया है हमने और इसमें ऐड कर दिया। इसके साथ ही हाफ प्याली हम पानी की ऐड करेंगे। मसाला मिक्स करेंगे और इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा नरम करेंगे टमाटर को ताकि अच्छा सा मसाला बन जाए। इसको हम हल्का सा पकाएंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। जब इसका अच्छा सा पेस्ट बन जाए, मसाला बन जाए इस तरीके से, तो हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू हमने ली है तकरीबन 1 किलो। हमने इसे छील कर धोकर और काट लिया है, इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे। जब ये हल्का सा पकना शुरू हो जाए तो हम इसमें फलियाँ ऐड करेंगे। कटी हुई और धुली हुई फलियाँ हमने इसमें ऐड कर दी हैं। फलियों को भी गलने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसे आलू के साथ ही ऐड कर देंगे और इसे पकाएंगे जब तक कि आलू और फलियाँ हमारे 80% तक गल जाएं। अब हम इसको ढक के रख देंगे। अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी ऐड करें, नहीं तो ये अपने पानी में ही गल जाती है। सब्जियों में पानी नहीं डाला जाता, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत पानी ऐड किया जाता है, नहीं तो ये अपने ही पानी में गल जाती है। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको ढक के रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। देखें इस तरीके से ये पक के तैयार हो गई है, 80% गल गई हैं। अब हम इसमें बैगन ऐड करेंगे। 1 किलो आलू लिए थे, फलियां भी 1 किलो ली थी और बैगन लिए हमने वज़न में तकरीबन 1 पाव। और हम इसे भी क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। 7 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ढक के फिर पकाने के लिए रख देंगे ताकि बैगन, फलियां और आलू एक साथ अच्छे से गल के पक जाएं। अगर आपको ज़्यादा खुली हुई और पकी हुई सब्जियां पसंद हैं तो आप इसे 5-7 मिनट और ज़्यादा पका लीजिएगा। जब 5 से 7 मिनट हो जाए इनको पकते हुए तो हम इसमें इमली का पानी ऐड कर देंगे। जो हमने इमली भिगो के रखी थी उसको हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए, फ्लेवर आ जाए सब्ज़ी में। मिक्स सब्ज़ी में बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा इमली डालने से। और इसे हम एक बार फिर पकाने रख देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और ताकि अच्छी तरीके से पक जाए, गल जाए और मज़ेदार टेस्टी मिक्स सब्ज़ी बनके तैयार हो जाए। इसे ढक के तैयार कर लें और जब ये बिल्कुल पक के तैयार हो जाए तो 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे आप इसे ढक के रखते हैं तो ये दम पे आ जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आएगा इसका। देखिए कितनी मज़ेदार, यमी और ज़बरदस्त सी सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। इसको आप चपाती से खाएँ, पराठे से खाएँ या बॉयल राइस से खाएं। मैंने इसे साथ ज़ीरे वाले चावल बनाए थे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी और चावलों के साथ तो बहुत ही मज़े की लग रही थी। मिक्स सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार, ऐसी सब्ज़ी आपने कभी नहीं खाई होगी। अगर खाई तो इस तरीके से पकाएं, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। चावलों पे डालें और
इसको टेस्ट करें, एक बार चावलों के साथ खा के देखें, बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत मज़ेदार बनी थी, सबको पसंद आई थी। आप भी एक बार ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। न्यू बैगन और फलियों की मज़ेदार मिक्स सब्ज़ी चावलों के साथ इंशाल्लाह ताला, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अब देख क्या रहे हैं, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।